साथ मौजूद हैं, सीनियर वकील भी कह सकते हैं और सीनियर यूट्यूबर भी कह सकते हैं, एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है आपके दुआ से। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपसे पूछना चाहूंगी, नवाज शरीफ के बारे में ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जद्दा फरार हो चुके हैं या होने वाले हैं। वैसे भी 16 तारीख पासपोर्ट एक्सपायर है, तो क्या हालात हैं आपके पास? मेरे ख्याल में तो अभी ये सारी अफवाहें हैं और नवाज शरीफ का भी जद्दा जाना जो है क्योंकि उनके लिए आखिरी जो ऑप्शन है वो तो वही है कि वो सऊदी अरब जा सकते हैं। और सऊदी अरब इसलिए जा सकते हैं कि सऊदी अरब वो वाहिद कंट्री है जहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, जहाँ पर कोई सिविलाइजेशन नहीं है, और वो लोग जो वहाँ पर बादशाह है वो इन चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करते। और हम कहते हैं बरतानिया की बात करते हैं कि बरतानिया में नवाज शरीफ है, चाहे हमारा उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है, चाहे हमारा उनके साथ कोई मुआहदा नहीं है, उसके बावजूद बरतानिया पर जब प्रेशर आएगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का, उनकी अपनी जो सिविल सोसाइटी है उसका, तो अल्टीमेटली वो जमहूरी मुल्क है, उनको करना पड़ेगा और उनको नवाज शरीफ को अपने मुल्क से निकालना पड़ेगा, चाहे नवाज शरीफ किसी और मुल्क में चले जाते हैं। अब आपने एक बात माइंड में रखनी है कि नवाज शरीफ अगर बैरून मुल्क जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि उनका जो वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी खतरे में है। और इन्होंने जो कुछ कमाया है, जो कुछ इन्होंने लूटा है, जो इन्होंने चोरी की है, वो इनकी सबसे ज्यादा जो है वो लंदन में है और इनका ब्लैक मनी वहां पर पड़ी है, इनकी जायदादें लंदन में है। तो इनके बड़े लंबे हाथ हैं और इन लोगों ने हमेशा अपने पर्सनल रिलेशन बनाए हैं। और इन्होंने कभी भी कौम के लिए, मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कभी नहीं काम किया। इन्होंने हमेशा अपने जाती तल्लुकात बनाए हैं और इनके जाती तल्लुकात अभी भी इतने हैं कि बरतानिया इनको निकालने के मूड में नहीं है और ये बरतानिया छोड़ने के मूड में भी नहीं है। जब इन्होंने सऊदीया जाना है या सऊदी अरब जाएंगे, वो आप समझें कि इनका जब इनके सर से पानी बिल्कुल पार हो जाएगा तब ये सऊदी अरब की तरफ सोचेंगे और वहां जाने की ये बात करेंगे। मैं मेरा जो जहां तक पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये, अभी तो 16 फरवरी है ना, 16 फरवरी तक तो उनका जो वीजा है या पासपोर्ट है वो अभी है। अब उसके बाद एप्लीकेशन देनी है, उस एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस है, क्या वो वहां पर हाई कमीशन को एप्लीकेशन देते हैं, क्या वो कोई अपना अटॉर्नी मुकर्रर करते हैं जो यहाँ पर वजारत दाखिला को एप्लीकेशन देगा। तो ये सारी एक टेक्निकलिटीज है और हमारे मुल्क में आपको पता है हमारा निज़ाम ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। और ये ऐसा काम नहीं है, ये ऐसी कोई जो अदालती कार्रवाई नहीं है कि जहां पर उस शख्स का खुद होना जरूरी है। हमारे यहाँ जो पासपोर्ट के कवानीन है या जो वीजा लॉज हैं, वो हमें क्लियर बताते हैं कि कोई भी अटॉर्नी भी उसकी जगह पर पेश होकर वो करवा सकता है उसमें, क्योंकि अब तो रिन्यू होना है ना, अब कोई नए सिरे से तो बनना नहीं है। नए सिरे से बनना होता तो फिर उनका पेश होना जरूरी होता। तो टेक्निकल चीजें हैं, अफवाहें हैं, और डेफिनेटली सऊदी अरब उनका आखिरी जो है वो उनकी आरामगाह है और उन्होंने वहीं पे जाना है अल्टीमेटली। लेकिन वो इतने आसानी से और इतनी जल्दी लंदन को नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि लंदन में उनका कुल सरमाया जो उन्होंने इकट्ठा किया है, जो उन्होंने चुराया है, वो सारे का सारा उनका लंदन में है। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई फिलहाल उनका जो है वो सऊदी अरब जाने का कोई प्लान है। सर, मरियम नवाज की जो मीडिया टीम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर हम देखते हैं कि जलसों में वो इस तरह की पिक्चर्स जो है वो फोटोशॉप के जरिए जारी करती हैं, जिससे साफ पता लग रहा होता है कि वो पीटीआई के जलसे हैं। कल भी जो है वो उन्होंने भावलपुर के जलसे के हवाले से एक पिक्चर जारी की और ट्विटर पे काफी जो है वो वायरल भी हुई। उसमें साफ नजर आ रहा है कि वो शुक्रिया भावलपुर तो कह रही हैं, लेकिन पीछे जो है वो खान साहब के बैनर लगे हुए हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि उनकी मीडिया टीम ये अपने अंदर कर? असल में देखिए, जिनकी बुनियाद ही जो है वो जालसाजी से हो, और आप उनकी एजुकेशन जो उनका पीरियड है, जो एकेडमिक पीरियड है, उसको जब आप देखते हैं हिस्ट्री में जब जाते हैं तो आपको पता है कि ये कैसे इनके एडमिशन्स कैसे होते थे और ये कैसे जालसाजी किया करती थी। और उसके बाद अब ये इनके लिए, ये मेरे और आपके लिए या एक ले मैन के लिए ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। हमने तो थंबनेल लगाना हो तो 10 दफा सोचते हैं कि कोई गलत बात तो नहीं है या हम उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं कह रहे कि जो हमारी वीडियो में ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको नहीं खराब करना, हमने अपने सामयीन को वो नहीं बेचना जो आम मीडिया बेच रहा है। तो हम, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी है, जिसके जो है वो जाय होने का या जिसके खराब होने का हमें खौफ होता है या खतरा होता है,
अब इन लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और आप देख लें इन लोगों ने झूठ बोलना इनके लिए इतना आसान है और बाद में मुकर जाते हैं और कोई इनसे इनको पता है ये बादशाह है, किसने इनसे पूछना है, कौन है जो इनके सामने सवाल उठाएगा, कौन है जो इनकी बात पर उंगली उठाएगा। वहां पर जी हुजूरी वाले लोग हैं वो गलत बयान कर रहे होते हैं, वो कहते हैं दिन के टाइम वो कहते हैं कि रात है और आगे राना सनावाला जैसे लोग सर ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं हाँ जी बीबी आप ठीक कह रही हैं, रात ही है और बड़ी गहरी और अंधेरी रात है। तो ये इन लोगों की मेंटेलिटी है और इसका कोई इलाज नहीं है। जब देखिए आप उनकी टीम की बात करते हैं, हमेशा टीम लीडर जो होता है या किसी भी जमात का जो लीडर होता है वो अपनी पार्टी के या अपने कारकुनान को उनकी तरबियत करता है, उनकी जो एथिक्स हैं एथिकली उनको ट्रेन करना या उनको नजरियाती बनाना, तो वो हमेशा लीडर का काम होता है। पहली बात तो ये है कि यहाँ लीडर कोई नहीं है। अब यहाँ पर है मुख्तलिफ शहबाज शरीफ अपनी जगह पर लीडर है नून लीग के, हमजा शहबाज अपने आप को डॉन समझते हैं, मरियम नवाज चाहती हैं कि वो सारे ही चले जाएं और मैं नून लीग को जो है वो सारा कुछ देखूं। नवाज शरीफ की अपनी एक मेंटेलिटी है। जिन लोगों के खिलाफ मुझे एक बात की समझ नहीं आती, कल भी मैं एक दोस्त के साथ बात कर रहा था कि जो सजा याफ्ता मुजरिमा हो और वो मीडिया पर खड़े होकर और थोड़ा सा भी उसके अंदर शर्म हया ना हो और उसके अंदर ये चीज ना हो। देखिए किसी को नोटिस आ जाता है, किसी को किसी अदालत का नोटिस आ जाता है, शरीफ बंदा तो बैठ जाता है और ये तो सजा याफ्ता मुजरिम है और इनकी अपीलें पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जो सजा के खिलाफ अपीलें हैं ये उनको फिक्स भी नहीं करवाते, उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवाते कि इनको पता है कि वो अपीलें खारिज हो जाएंगी और अल्टीमेटली फिर इन्होंने जेल में जाना है और सुप्रीम कोर्ट से इतनी जल्दी जो सजाएं हैं वो सस्पेंड नहीं होती। ये सारी चीजें जानते हैं, उसके बावजूद इतने ढीठ होकर जब बात करते हैं और कौम को और अवाम को भाषण देते हैं, तो मैं हैरान होता हूं उन लोगों पर जो आज भी इनके ऊपर बिलीव करते हैं। इन्होंने कोई तस्वीर जारी की है तो आप समझ लें कि जब इनके सोशल मीडिया किसी पेज से या इन्होंने कोई बात की है तो हर पाकिस्तानी जिसके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल है वो ये जान जाता है कि ये ओरिजिनल चीज नहीं है, ये जाली है, क्योंकि ये जालसाज फैक्ट्री है, पूरी जमात एक जालसाज फैक्ट्री बन चुकी है और सिवाय जालसाजी के इनके पास कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ इन्होंने दिखावा है, बनाव है और अपने आप को जो है वो जमहूरी जो है वो तस्वर करवाना, लोगों को ये बिलीव करवाना कि हम लोग सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं। आज इनको जीएचक्यू से एक मैसेज आ जाए, इनकी सारी जमहूरियत जो है वो रावी में चली जाएगी, इनकी सारी जमहूरियत सिविल सुपरमेसी की जो तहरीकें हैं वो सारी ये उठाकर फेंक देंगे। एक मैसेज की इनको देर है और ये इंतजार में है और ये जो आजकल गालम गलूच कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि शायद इनको कहीं से कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए और इनको और कुछ नहीं बैरून मुल्क जाने दिया जाए और ये अपनी अगली जिंदगी जो है वहां बैठकर इल्ताफ हुसैन की तरह सारे मामलात को देखें और अपनी जो लाइफ है उसको स्पेंड करें। तो ये इनका सारा मसला है और मैं समझता हूँ कि इन पर बिलीव करना ये एक बड़ी गलती है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट अब्दुल गफ्फार साहब। आपसे जो है वो वीडियो के अगले पार्ट में मजीद क्वेश्चन करना चाहूंगी, मेरे साथ रहिएगा।